छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाने में मदद करती थी। आरव मेहनती था, लेकिन गरीबी के कारण वो अक्सर उदास रहता था। वो अपने माता पिता की परेशानी देखकर सोचता था कि काश उसके पास इतना पैसा होता कि वो उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देता। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। मौसम शांत था और पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। वो लकड़ियां जमा कर ही रहा था कि उसकी नजर जमीन में आधी दबी हुई एक चमकदार चीज पर पड़ी। उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी लेकिन बेहद सुंदर सुनहरी घड़ी थी। जैसे ही उसने घड़ी को हाथ में उठाया, अचानक उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। आरव घबरा गया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, डरो मत आरव, मैं जादुई घड़ी हूँ। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर दूंगी, लेकिन याद रखना, हर इच्छा सोच समझकर मांगना। आरव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। घर पहुंचकर वो पूरी रात सोचता रहा कि पहली इच्छा क्या मांगे। अगले दिन उसने घड़ी को निकाला और कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा सोना हो। घड़ी चमकी और अगले ही पल उसके घर में सोने के सिक्कों के ढेर लग गए। आरव और उसका परिवार हैरान रह गए। अब उनके पास खाने, कपड़े और ज़रूरत की हर चीज़ के लिए पर्याप्त धन था। लेकिन जल्द ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि आरव अचानक अमीर बन गया है। कुछ लोग उससे दोस्ती का दिखावा करने लगे, कुछ लोग उससे जलने लगे और कुछ लालची लोग उसके घर के आसपास मंडराने लगे। एक रात चोर उसके घर में घुस आए। हालांकि वे ज्यादा कुछ नहीं ले जा सके, लेकिन इस घटना ने आरव को डरा दिया। उसे समझ आने लगा कि धन के साथ नई समस्याएं भी आती हैं। कुछ दिनों बाद उसने दूसरी इच्छा का उपयोग करने का फैसला किया। मैं एक विशाल और सुंदर महल चाहता हूँ। घड़ी फिर चमकी। देखते ही देखते गांव के किनारे एक भव्य महल खड़ा हो गया। महल इतना शानदार था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। आरव और उसका परिवार अब आरामदायक जीवन जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक नई समस्या सामने आई। गांव वाले अब उसे अपने जैसा नहीं समझते थे। उसके पुराने दोस्त उससे मिलने कम आने लगे। कुछ लोग सोचते थे कि वो घमंडी हो गया है। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे। महल के बड़े कमरों में रहते हुए भी आरव को अकेलापन महसूस होने लगा। एक शाम वो अपने महल की बालकनी में खड़ा था। सामने गांव दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे पानी के घड़े लेकर दूर दूर तक चल रहे हैं। गांव में पानी की भारी कमी थी। कई खेत सूख चुके थे। किसान परेशान थे और लोग रोज कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उसी समय उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी दोनों इच्छाएं केवल अपने लिए इस्तेमाल की थीं। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी। उस रात वो देर तक सोचता रहा। सुबह उसने जादुई घड़ी को हाथ में लिया और कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे गांव में कभी पानी की कमी न हो। यहाँ हमेशा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। जैसे ही उसने ये कहा, घड़ी पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। अचानक पूरे गांव में बदलाव शुरू हो गया। सूखे कुएं पानी से भर गए, नई नहरें बन गईं, तालाब साफ पानी से लबालब भर गए, सूखे खेत हरे भरे हो उठे, पेड़ों पर नए पत्ते आ गए, किसानों की फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव वाले समझ गए कि ये सब आरव की वजह से हुआ है। वे उसके पास आए और दिल से उसका धन्यवाद करने लगे। पहली बार आरव को वो खुशी महसूस हुई जो उसे सोने या महल से कभी नहीं मिली थी। तभी जादुई घड़ी उसके सामने प्रकट हुई। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उस रहस्यमयी आवाज ने कहा, आरव, तुमने अपनी आखिरी इच्छा दूसरों की भलाई के लिए मांगी। यही सच्ची बुद्धिमानी है। धन और ऐश्वर्य अस्थायी होते हैं, लेकिन अच्छे कर्म लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। ये कहकर घड़ी सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में गायब हो गई। आरव मुस्कुराया। अब उसके पास जादुई घड़ी नहीं थी, लेकिन उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया था। उसने समझ लिया था
कि सच्ची खुशी अपने लिए सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। सीख: जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वो कभी पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और समाज की भलाई में छिपी होती है।